संतों के, महापुरुषों के मुख से सुनते हैं कि माथे पर चंदन लगाओ, गले में माला पहनो, अच्छे अच्छे सात्विक वस्त्र पहनो। तो ये सब किस लिए? अब लोग तो कहते हैं, दावा करते हैं कि बाहरी वस्तु करने से थोड़ी भक्ति होती है, भक्ति तो भीतरी होती है। ये जो जितने चंदन लगाने वाले हैं सब वैसे ही दिखावा करते हैं, बोलते हैं लोग ऐसे कि ये चंदन वंदन ये सब दिखावा है। अजी दिखावा नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमको बुरा कर्म करने से रोकती है। अब आप चंदन लगा के थोड़ी किसी कसाई खाने में जाओगे, अगर जाने का मन भी करेगा तो चंदन आपको रोकेगा कि नहीं यहाँ मत जाओ, यहाँ लोग क्या कहेंगे, वैसे तो देखो भगत बना फिर रहा है और वैसे देखो कहाँ खड़ा है। मदरालय शराब खाने में जाने से चंदन ये कंठी आपको रोकेगी, ये लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। इसमें शक्ति है कि ये आपको गलत करने से रोकती है। इसलिए चंदन, कंठी, माला ये कोई दिखावा नहीं, ये भक्तों की यूनिफॉर्म है। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों की अपनी यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की अपनी होती है, पुलिस वालों की अपनी होती है, तो ये भक्तों की यूनिफॉर्म है, ये भक्तों का ये निशानी है। पुलिस वाले का कपड़ा कोई पुलिस ना हो वो भी पहन लेगा तो आप तो पुलिस ही समझोगे। वो नहीं आते, वो पहले तो बहुत आते थे पर अब पता नहीं, नट जिनको बोलते हैं, बहरूपिया, अलग अलग रूप बना के आते हैं वो मांगने के लिए। तो पुलिस का रूप बना करके आते हैं, पुलिस के कपड़े देख के आप तो एकदम समझोगे जी साहब जी आ गए, पर वो साहब जी थोड़े हो, तो मांगने वाला है। पर वस्त्र देख करके आपको भी धोखा हो जाएगा, ये पुलिस वाला है। आर्मी का कपड़ा देख के भले वो एक्टिंग कर रहा हो, पर आपको ऐसे ही मिल जाए रोड पर तो आपको लगेगा ये तो कोई आर्मी का है। ठीक वैसे ही भले आप एक्टिंग ही कर रहे हो, माथे पर चंदन है, गले में तुलसी, पर देवी देवता आपको देखेंगे ना तो आपको देखकर हाथ जोड़ के कहेंगे देखो भगवान का भगत जा रहा है। भले एक नंबर के हम ड्रामेबाज हैं, पर इस वेशभूषा से देख करके भगवान को भी लगेगा या जी देखो हमारे माथे पर चंदन लगा हुआ है तो जरूर हमारा भगत ही जा रहा होगा। बड़े फायदे हैं इस माथे के चंदन के, गले के तुलसी के। लोग फिर भी नहीं समझते, उल्टा कुछ लोग कहते जी हम तो, हमारे तो मजाक उड़ाते हैं लोग। उड़ाने दो, उड़ा रहे तो भक्ति में तो मजाक उड़ना ही समझ लो कि हाँ सही जा रहे हो। जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, अरे बना बड़ा बाबा जी, तो समझ लो हाँ बाबा जी बनने की लाइन में लग गए हो। अच्छा है जितना कोई तुम्हारे इस चंदन की, कंठी की हंसी उड़ाएगा उतना तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी। पर हम डर जाते, हम लोग लज्जा के कारण आके, हम डर के मारे सब उतार के रख देते। कितने लोग आके बोलते बोले हम पहले करते थे, फिर लोगों ने कहा हमने बंद कर दिया। और काम तो हम बंद नहीं करते लोगों के कहने से, ये क्यों बंद करते? आप अच्छा करो लोग तो तब भी कहेंगे, बुरा करो शराब पियो लोग तब भी कहेंगे, अच्छा करोगे तब भी कहेंगे। कहने वाला तो किसी से रुका नहीं, कितनी भी कोशिश करो। एक बार भोलेनाथ जी मैया पार्वती जा रहे थे कहीं से, तो नंदी पर दोनों विराजमान थे, नंदी प्रभु की सवारी, तो उस पर दोनों बैठ के जा रहे थे। तो पहले गांव में पहुंचे तो पहले गांव वाले बोले अरे देखो देखो कैसे निर्लज्ज लोग जा रहे हैं, एक बेचारा एक साधारण सा एक पशु है और उस पर देखो दो दो लोग बैठ करके जा रहे हैं। तो पार्वती जी बोली नाथ एक काम करिए, आप बैठ जाइए, मैं पैदल पैदल चल रही हूँ आपके संग संग। तो ये क्या बोलेंगे लोग। अगले गांव गए तो वहाँ जा कर के फिर लोगों ने कहा अरे देखो देखो कैसा व्यक्ति जा रहा, पत्नी पैदल पैदल चल रही है, खुद नंदी पे बैठा है, जरा भी लज्जा नहीं आ रही। बोले नाथ जी बोले हम उतरते हैं, आप बैठ जाइए। तो मैया पार्वती को बिठा दिया। अब भोलेनाथ जी ने बोले अब तो कम से कम कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब तो हमने सब मामला सेट कर दिया। अब अगले गांव में गए तो लोग हंसते हंसते बोले अरे देखो देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, खुद पैदल पैदल चल रहा और उसको बिठा रखा अपने सर पे।
तो भोलेनाथ जी बोले मैया तू भी नीचे आ जा, एक काम करते हम दोनों ही पैदल चलेंगे, तब तो ये दुनिया चुप होगी। अब दोनों ही पैदल चलने लगे, पर जैसे गए आगे, अगले गांव वाले बोले अरे देखो देखो कैसे नासमझ लोग हैं, सवारी है फिर भी पैदल पैदल जा रहे हैं। भोलेनाथ जी बोले मैया ये दुनिया को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, तुम चंदन ना लगाओ, गलत काम करोगे तो भी बोलेगी, अच्छा करोगे तो भी बोले, इससे अच्छा तो अच्छा करके बुलवाओ ना। छोड़ देनी चाहिए लोक लज्जा की, लोग क्या कहें। कंठी नहीं पहनते लोग शर्म के मारे, मैया फैशन के मारे नहीं पहनती। ब्याह में शादी में जाएंगी तो फिर वो नेकलेस कैसे पहनेंगी डायमंड वाला। पर एक बात बताई, चलो आप बता दीजिए, मेरी छोड़ दीजिए, डायमंड साधारण वाले नहीं, जो कोहिनूर है जो उनके पास था, मतलब है, तो वो कोहिनूर जैसे अनेक हीरे भी आप गले में पहन लो, पर क्या गारंटी है कि भवसागर से पार हो जाओगे? डायमंड कोई गारंटी देता है आपको भवसागर से पार उतरने की? देता हो तो मुझे बताओ। लेकिन गले में अगर तुलसी की माला है तो तुलसी महारानी गारंटी देती है कि तुझे नरक तो नहीं जाने दूंगी, ये मेरी गारंटी। मृत्यु समय काल भी तुम्हारे गले में तुलसी महारानी को देखेगा तो वो भी दूर खड़ा हो जाएगा कि नहीं, इनको स्पर्श करने की मेरी ताकत नहीं, मेरी हिम्मत। तो आप बताओ, आपको उस जगत भवसागर पार होना है, आप ये सब भगवान की कृपा का स्वरूप है। हम ऐसे ही कोई पागल बावरे नहीं हैं, हम सब ठाकुर जी के जो प्रेमी भक्त हैं कि ऐसे ही बेकार में सजने के लिए सब पहनते नहीं। ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारा मेकअप है कि हाँ हमारे एक महाराज जी हैं, प्रज्ञा चक्षु है, हमारे राष्ट्र की बड़ी अच्छी धरोहर है, परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। तो आप जब तिलक लगवाना होता है ना तो अपने शिष्यों को बोलते हैं लाओ हमारा मेकअप लाओ, क्योंकि वो उनका कोई परिकरी उनको तिलक लगाता है कि प्रज्ञा चक्षु है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं हर बार लाओ हमारा मेकअप लाओ, मेकअप लगाओ। हम एक बार मिलने गए तो महाराज किसी ने कहा कि महाराज जी साथ में फोटो, तो उनको तिलक लगा नहीं था, बोला हमारा मेकअप तो हो नहीं रहा, पहले हम मेकअप कर लेते फिर फोटो खिंचवाएंगे। तो ये वैष्णवों का मेकअप है, ये वैष्णवों का तिलक है। तो दिल्ली वालों, कितना भी आप महंगा से महंगा मेकअप कर लो, महंगे से महंगे आभूषण पहन लो, पर गारंटी नहीं है भवसागर से पार उतरने की। इसीलिए चंदन कंठी, आप जितना आपकी जो गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा के अनुसार माथे पर थोड़ा चंदन, गुरु परंपरा का पूरा चिन्ह भी नहीं लगा सकते तो थोड़ा लगा लीजिए, पर चंदन नित्य लगाना चाहिए। गले में तुलसी पहने, मैंने तो हजारों बार ये बात कही है, ये तुलसी नहीं है, ये हमारी बेल्ट है। जैसे कुत्ते के गले में बेल्ट होती है ना, इसका मतलब बेल्ट का मतलब क्या है कि लावारिस नहीं है, उसका कोई मालिक है। तो हम सब लावारिस नहीं है, हमारा मालिक है। और मालिक भी कौन है? हमारा मालिक कोई टाई कोट पैंट वाला नहीं है, बांसुरी वाला हमारा बॉस है, उसकी दी रोटी खाते हैं। देखो हमको तो कहने में कोई संकोच होता नहीं, हम जैसे वक्ता तो उन्हीं की दी खाते हैं, हमारा जीविका उनसे चलती, हमारा जीवन उनसे चलता, तो हमारे बॉस है, हमारे मालिक हैं, उनकी चाकरी करते हैं। तो ये सब पहचान है भक्ति भाव की। और ऐसा भी मत समझना, हम कई बार लोगों को बोल देते हैं अरे भजन तो है नहीं भीतर, बाहर से बस ये दिखावा। कोई बात नहीं, दिखावा करने दो, कुछ समय तो दिखावा करेगा, धीरे 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 भगवान अपने आप अपना बना लेंगे। भगवान को लगेगा अरे देखो कितना नाटक करता है, चलो इसके नाटक को असलियत में बदल देते हैं। और ठाकुर जी फिर कृपा कर देते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा के लिए
ये सब आप धारण करके रखिए।